उत्तर प्रदेश के चंदौसी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल विवादों में घिर गए। इस बार छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे छात्रों के सामने उन्होंने ऐसी बात कह दी कि यह चर्चा का मुद्दा बन गया है। प्रिंसिपल दानवीर यहीं नहीं रुके, उन्होंने सफाई पेश करते हुए कैमरे के सामने उन्हें आना पड़ा है। आप रिपोर्ट देखिए। दुष्कर्म जो करते हैं वो छुप के करते हैं, मेरी तरह खुल के कोई दुष्कर्म नहीं करता। मैं बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ। ये सज्जन जाने माने कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, यूपी में चंदौसी के एसएम कॉलेज के। इनका शुभ नाम है दानवीर सिंह। अभी अभी आपने इनकी वाणी सुनी, फिर से सुनिए। दुष्कर्म जो करते हैं वो छुप के करते हैं, मेरी तरह खुल के कोई दुष्कर्म नहीं करता। मैं बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ। इतने अभद्र, इतनी गंदी बात, ऐसा तो कोई सड़क छाप भी नहीं कह सकता। गुंडे मवालियों को भी पब्लिकली ऐसी बातें करने में शर्म आ जाए, लेकिन प्रिंसिपल साहब को शर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फ्रैंक आदमी है, यानी खुले दिलो दिमाग के आदमी। प्रिंसिपल साहब, चंदौसी तो आपके लिए छोटी मानसिकता का शहर है, लेकिन आपकी मानसिकता क्या है? कितनी छोटी है, कितनी कुंठित है, पता भी है आपको? गजब है। बच्चों के सामने किस बात की डिंग हाँक रहे हैं। प्रिंसिपल हैं, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि का स्वबखान कर रहे हैं। लेकिन जब फंसे तो प्रिंसिपल दानवीर बेशर्मी से सफाई पेश करने भी कैमरे पर आ गए। और मेरा आशय सिर्फ दुष्कर्म का मतलब तात्पर्य हिंदी अर्थानुसार बुरे कर्म का है, उसको गलत तरीके से प्रेषित किया जा रहा है। अब इन्हें कौन समझाए कि दुष्कर्म शब्द का तो अर्थ एक ही होता है, लेकिन भौंडी सोच वाले प्रिंसिपल साहब की डिक्शनरी में शायद इसका अलग मतलब होगा। वैसे दानवीर सिंह यादव अपने कार्यकाल में विवादों से घिरे रहे हैं, लिहाजा इनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। महिला प्रोफेसर के शोषण और कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोप इन पर रहे हैं। कॉलेज की प्रबंधक कमेटी ने इन्हीं करतूतों के चलते सस्पेंड भी किया था। तब बाकायदा महिला प्रोफेसर ने प्राचार्य साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दानवीर जी केस से बरी नहीं हुए, फिर भी 3 दिन पहले ही वापस प्रिंसिपल की कुर्सी पर विराज गए। इनकी दोबारा ताजपोशी करते हुए डीएम राजेंद्र पेंसिया ने क्या कहा था, आपको ये भी सुनना चाहिए। उन पुराने सभी आदेशों को निरस्त करने का एक आदेश दिखाया गया है। मैंने उनको बोला है, जो पूर्व प्राचार्य थे दानवीर जी को, कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन मुझे दीजिए और जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई की जाएगी। शायद दानवीर अपने प्रिंसिपल की कुर्सी दोबारा जुगाड़ लेने की इसी खुशी में इतने खुश हो गए कि खुद की असलियत सामने रख दी, बता दिया कि दरअसल वे क्या चीज है, उनकी सोच कितनी ब्रॉड है, वे कितने फ्रैंक हैं। संभल से जी न्यूज के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी चाहे जेल से भागे हों या सड़क पर लूट मचाते हों, योगी फोर्स ने सबको जमीन पर ला दिया। आज हम आपको दिखाएंगे यूपी के 4 जिलों के 4 एनकाउंटर की तस्वीर। एक बड़ा संदेश है, अपराध करोगे तो या गोली खाओगे या फिर सीधे जेल जाओगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई दे रही है। योगी सरकार में सख्त निर्देशों के बाद यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ नो टॉलरेंस मोड में है। कन्नौज में जेल से भागा शातिर कैदी डंपी उर्फ शिवा पुलिस मुठभेड़ के बाद दबोचा गया। 5 जनवरी को डंपी और उसका एक साथी कंबल की रस्सी बनाकर जेल से फरार हो गए थे, लेकिन इसके बाद गुरसहायगंज थाना पुलिस ने घेराबंदी की। डंपी को मुरादगंज क्रॉसिंग के पास मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया। हालांकि उसका एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। 5 जनवरी को जो जेल की दीवार फांद करके भागे थे, उसमें से जो 2 अभियुक्त भागे थे, उसमें से ये मुख्य अभियुक्त था और पुलिस इसकी बहुत दिनों से तलाश कर रही थी और ये इस पे उस समय मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसने फायरिंग की है, उसमें इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इधर ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और लुटेरों के बीच में आज जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, तो वहीं तीसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।
इन बदमाशों के पास से लूट के पैसे, अर्टिगा गाड़ी, 3 तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद हुए। ये बदमाश टैक्सी में सवारी बैठाकर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देते थे। शिकंजा गौकशी पर भी कसा गया। सहारनपुर में पुलिस ने गौकशी में लिप्त शातिर अपराधी निन्ना उर्फ नईम को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी। चेकिंग के दौरान बदमाश ने दरअसल पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। इसके बाद तमंचा, कारतूस और गौकशी के कुछ उपकरण, साथ ही बिना नंबर की एक बाइक भी नईम के पास से बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ में घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की हत्या करने वाला वांटेड बदमाश भी पकड़ा गया। मुबारकपुर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और मौके से उसे अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। कन्नौज हो या नोएडा, सहारनपुर हो या आजमगढ़, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी अब सुरक्षित नहीं। या तो सरेंडर या फिर पुलिस की गोली और सीधे जेल। योगी मॉडल यही है, कड़ा कानून, तेज पुलिस और अपराधियों के लिए जीरो रहम। पॉलिसी एकदम क्लियर है, कानून से खेलोगे तो अंजाम तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।